हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट इस बुक का चौथा नंबर का होगा। ठीक है, 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है घटना चक्र बुक का जो हम प्रैक्टिस करा दिए हैं और उसके प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें कंप्लीट चारों सेट। ठीक है भाई, 10 सेट था, उसमें 10 को जो 4 पार्ट था पूरा कराए हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी डेट जो है 4 जनवरी और 5 जनवरी फिक्स है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बढ़िया तेज़ी से कर दीजिए। ठीक है, समय आपको ज़्यादा आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, डेली। चलिए भाई, आज देखते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। ये आपको बताना है यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कौन सा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि ऑप्शन ए पा फा, ऑप्शन बी करेगी डा ढा, ऑप्शन सी करेगी गा और घा, ऑप्शन डी करेगी जा और झा। बताइए राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। डा और ढा जो है आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। ठीक है, ट ठ, ठीक है, ड ढ, ठीक है, और अड़ा आता है। ठीक, तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंठ के आधार पर कुल कितने होते हैं भाई। 5 होते हैं। जैसे इसको याद रखना है, के, टी, एम, डी और वी। ठीक है, ये याद। के से मतलब कंठ वर्ग। ठीक है भाई, कंठ वर्ग में कौन आता है, का वर्ग आता है। ठीक है, का खा गा घा गा। ठीक है, इसी प्रकार टी से तालु वर्ग, तालु वर्ग में भाई चा वर्ग आएगा। ठीक है, और माँ से मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा, और डी से दंत मतलब ता वर्ग आएगा, और वी से ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पा फा आपका ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, ग घा आपका कंठ वर्ग में आएगा, और जा और झा किस में आ जाएगा भाई, ये आपका चा वर्ग में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो आप बताएंगे 25 बताएंगे। ठीक है, 25 बताएंगे। अगर स्वर पूछे तो आप बता देंगे 11। ठीक है, अगर अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 होते हैं ये आप बता देंगे। ठीक है, और अगर ऊष्म व्यंजन पूछे भाई 4 ही बताएंगे। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कोई पूछे तो आप बताएंगे 4 बताएंगे। ठीक है, छा, त्रा, ज्ञा और सरा। ठीक है, और अयोग वाह कोई पूछे तो 2। ठीक है, अन आ, और द्विगुण व्यंजन पूछे तो देखिए ढा के नीचे जो नुक्ता लग जाएगा और डा के नीचे नुक्ता, इसीलिए द्विगुण व्यंजन। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कुल 52 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया आपका, देखिए प्रदुम्न, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है सही वर्तनी वाला। ठीक भाई, निसंदेह का सही वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, निसंदेह। ठीक है, बी नंबर। आइए देखते हैं अगला है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए मैंने संज्ञा को कैसे पहचानने के बताया भाई। संज्ञा जो है आपकी 5 है। ठीक है, अगर आपको बताना, देखिए समूहवाचक समूह को व्यक्त करेगा, जैसे कि अच्छा हो गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, जिसके जैसा कोई ना हो। ठीक है, जिसके जैसा कोई ना हो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जानते हैं आप, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है। ठीक है, उसे ही भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भाई जिसके जैसा और हो। तो बताइए, देखिए घड़ी के जैसा बहुत सारी घड़ी होती है, कहने का मतलब ये डी नंबर सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भाई पत्र इसमें है, डाकिया पत्र लाया तो है इसमें सकर्मक क्रिया। सीमा ने देखिए गाना गाया इसमें है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसमें आपका सकर्मक क्रिया है। लड़का सोता है, भाई क्या सोता है, कुछ जवाब ही नहीं मिलता, तो मतलब डी नंबर है आपका, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, नहीं वाला पूछा था तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला कहने भाई, मैंने आम खाया है, वाक्य इसमें से किसका उदाहरण है। मैंने आम खाया है, करे कि अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, असन्न भूत का या सामान्य भूत का। तो ये काल से संबंधित प्रश्न। काल आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल के इच्छा भेद, ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए असन्न भूत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, मैंने आम खाया है, तो यहाँ पे असन्न भूत काल हो जाएगा। ठीक है, तो असन्न भूतकाल क्या होता है भाई, जिस क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो उसे असन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं भी, कह रहे हैं कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए भी, विज्ञान में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है भाई, मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, पहले लगता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई, देखिए बी प्लस
ज्ञान। ठीक है, ज्ञान आपका मूल शब्द हो, बी आपका उपसर्ग हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। कह रहे हैं कि अनग का विलोम बताइए। अनग का विलोम आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अघी जो है अनग का विलोम हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो उपार्जित का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अनुपार्जित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी। करें कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आप जानते हैं आनंद का पर्यायवाची क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको बताना है। तो हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये सब आपके आनंद के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोद और हर्ष जो है क्या भी, ये आनंद के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है, कह रहे कि विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पे विधिक का पर्यायवाची आपको बताना है। कह रहे उल्टी दिशा होता है, वैदिक होता है, कानूनी होता है, ज्ञात होता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कानूनी होता है। ठीक है, तो विधिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कानूनी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पर्यायवाची जैसे वैध होता है, वैधानिक होता है, विधि सम्मत होता है। ठीक है, विधि होता है। ठीक है, अदालती होता है, तरीका, विधान, ढंग, रीत, ये जो है इसके कुछ विधिक के पर्यायवाची हैं। कह रहे हैं अगला, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, प्रतारक जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो ये ठग का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसे आप जाल साज भी कहते हैं। ठीक है, साज भी कहते हैं, वंचक कहते हैं। ठीक है, वंचक होता है, अड़ीमार होता है। ठीक है, ये उसके कुछ पर्यायवाची हैं। प्रवंचक भी होता है। ठीक है, तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का। आगे देखते हैं अगला। करें कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का आकार आगार का उचित अर्थ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। करें कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार का उचित अर्थ बताइए भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आकार और आगार का। तो देखिए आकार मतलब आकृति होते हैं, आगार मतलब धाम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, ये बताना है भी। तो उसे क्या कहेंगे? जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए चलते हैं भी, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो, कह रहे हैं कि जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जो शुद्ध ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भी? अपरिमार्जित होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो ब्रह्म प्लस ऋषि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सी नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इसमें स्वर संधि है। ठीक है, अगला है, गभीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा? गबीस, गो प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गबीस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, इसमें अयादि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ठीक है, पहला पद कैसा हो? अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं भाई? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए जैसे यथासंभव, प्रतिदिन पूछा जाता है भाई प्रतिदिन में कौन सा समास है? ठीक है, ठीक है, बार बार पूछ ले कि बार बार में कौन सा समास है? ठीक है, बार बार में तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, आजन्म, ठीक है, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन, ये आपने बताना है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास जानते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे की ओर
संकेत करता है, जैसे लंबोदर, ठीक है भाई। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो तो उसी को द्विगु समास कहते हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं। समासों की संख्या आप जानते हैं 6 होता है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है भाई, आशातीत, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा तो आशातीत कौन सा भाई यहाँ पे है, आशा से आतीत है, इसका हो जाएगा समास विग्रह। देखिए से विभक्ति आ रहा है तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या भाई, आपादान, ठीक है, आपादान से विभक्ति आएगा, आशा से आतीत, ठीक है, समास विग्रह करेंगे तो इसमें आपका आपादान हो जाएगा, ठीक है, समास जो तत्पुरुष के समास के भाग है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है बताइए भाई। रसों की संख्या आप जानते हैं 9 है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 8 है और शांत रस को भरत मुनि जो है रस नहीं मानते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको 8 कहते हैं, रस है, ठीक है। रसराज आप जानते हैं भाई किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को, ठीक है। चलिए बताइए भाई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को हम कहते हैं साहित्य में रस का अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर ना जनाई सो काफिर बे पीर में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ठीक है भाई, यहाँ यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार आप जानते हैं जहाँ एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। अगला है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। देखिए 23 से 25 आपको क्या करना है भी, गद्यांश से पढ़ना है, उसी गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है, ठीक है। ये आपका गद्यांश है। चलिए इसको आप करिएगा 23 से 25, ठीक है, देख लीजिए। 26 से अब देखिए आपका इंग्लिश का पार्ट आ गया, ठीक है भाई, अंग्रेजी अब करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ शुरू होता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है इंग्लिश का, क्या है भाई, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज बीन एरर। आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। करें इट टेक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलर इन द एग्जामिनेशन नो एरर। बताइए यहाँ एरर आपको फाइंड करना है, एरर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए भी देखते हैं तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, देखिए करें इट टेक हर, देखिए इट जो है आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर है भाई। इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो इसके लिए देखिए टेक के स्थान पर क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा। क्या भाई, टेक्स आ जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए इट टेक हर में आपका दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा भाई, इट टेक्स हो जाएगा, ठीक है, टेक्स हो जाएगा, टेक के स्थान पर टेक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर एरर है। तो ऑप्शन यहाँ डी नंबर में जो है सही, आगे आपका ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इट टेक्स हर ए लॉन्ग टाइम्स टू गेट ओवर हर फेलर इन द एग्जामिनेशन हो जाएगा। राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। टेक के स्थान पर टेक्स हो जाएगा क्योंकि इट जो है आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। कह रहे कि आनंद कुमार इज स्पेस यूनिक टीचर। आनंद के लिए भी बता रहे हैं कि भैया वो कैसे टीचर है, एक यूनिक है, अनोखा, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे, नो आर्टिकल भरेंगे, आयन भरेंगे, द भरेंगे या आ भरेंगे। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखिए यूनिक आया, यू क्या दिखा रहा है भाई, आप बेसिकली जानते हैं कि आपको ए आई ओ यू के स्थान पर आपका वाबिल के पहले क्या लगाते हैं, जब पहला वर्ड जो है किसी भी शब्द वर्ड का पहला शब्द जो है वर्ण क्या आता है, आपका वाबिल आता है, तो वहाँ पे आयन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे यू तो है, लेकिन यहाँ आयन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो यू कॉन्सोनेंट की निकल रही है, तो आ भरेंगे, ठीक है भाई, आ भरेंगे, आयन नहीं भरेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आनंद कुमार इज ए यूनिक टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आ भरेंगे, ठीक है, आ यूनिक टीचर भरेंगे, आयन नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। आनंद कुमार इज आ यूनिक टीचर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलिए करेक्ट, डू नॉट पार्क हेयर द पुलिसमैन सेड टू देम, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि भी यहाँ पर पार्क नहीं करना है, पुलिसमैन ने कहा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है, तो बताइए भी सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसा सेंटेंस दिख रहा है भाई,
इम्परेटिव सेंटेंस दे रहा है ना, आदेश दे रहा है तो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कंजंक्शन के स्थान पर यहाँ टू का, दैट का नहीं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, और सब वही रूल रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन उसी तरह चेंज करेंगे अदर जैसे, ठीक है, ठीक है। और सेंटेंस जो है निगेटिव होने के कारण यहाँ पे कंजंक्शन टू से पहले क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ये नियम है इसके बनाने के। अब बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर देखिए डू नॉट नेगेटिव है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा। द पुलिस मैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, ठीक है भाई, देयर, ठीक है। ये आपको ध्यान, हेयर का क्या होता है, देयर हो जाता है, ठीक है, और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। द पुलिस मैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, ठीक है, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। नेक्स्ट है, कह रहे कि आपको पैसिव वॉइस बनाना, ये सेंटेंस है। इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज पेपर। बताइए भाई, ये आपको इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा इसका हो जाएगा भाई, देखिए हैज आया है, ठीक है, ये आपका किसमें सेंटेंस है, ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज भाई, हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो इसका पैसिव किस में बदलता है, हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, फिर प्लस बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा बनती है पैसिव की, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। ये आपका रूल है, ठीक है, आपका ये रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ये आपका रूल है किसका भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है, ठीक है। अब बताइए इसी रूल पे आप इसको हटाते हैं, अब आपको पकड़ लेंगे, ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे। अब ये रूल आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए आप चलिए भाई, तो देखिए आपका टू गुड सब में है, तो मतलब ये सही है, ठीक है। अब देखिए अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो देखिए हैड चला गया, ये गलत हो गया भाई, ये बिल्कुल हैड नहीं आएगा भाई, ये पास्ट परफेक्ट में चले गए तो नहीं हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है ये आपका किसमें, ये आपका पास्ट में चले गए, गलत हो गया, ठीक है भाई। तो ये तो सेंटेंस प्रेजेंट में है। और देखिए हैज फाउंड बाई, देखिए हैज तो आया लेकिन हैव बीन गायब हो गया, नहीं आएगा। सी नंबर देखिए भाई, टू गुड जॉब आर बीइंग, देखिए बीइंग आ गया भाई, यहाँ पे बीइंग आपका नहीं आएगा, ठीक है, और आर में चला गया भाई, आगे से पीछे कभी पैसिव बनती नहीं, पैसिव हमेशा पीछे से आगे चलती है, तो ये तो पीछे ला दिए, गलत हो गया। तो देखिए आप एक ही बचा तो वही हो जाएगा डी नंबर। करें कि टू गुड जॉब, देखिए हैव बीन आया, फाउंड आ गया बाई इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा भाई। देखिए रूल आप पता रहेगा तो आप अलग अलग करके इनको ऑप्शन एलिमिनेट करके, देखिए ये जैसे इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट, पैसिव वाई तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो एलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फिर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आज देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, पहले देखिए आपको टेंस पकड़ना है भाई, किस टेंस में है, फिर इसका टेंस किस में कन्वर्ट होता है, बस आपको आ जाएगा, एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गिवन ईडियम करें कि ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये आपको बताना है, इसका भाई ईडियम बताना है, ठीक है। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कोई घटना जो अचानक और अनापेक्षित हो, इसका अर्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। समथिंग दैट हैपनेस सडनली, मतलब ऐसी घटना जो कुछ घटना अचानक घटित हो जाए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हैपेंस सडनली। सडनली माने अचानक होता है, ठीक है, हैपेंस माने घटना, तो समथिंग दैट हैपेंस सडनली आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका इंपॉर्टेंस है भाई ईडियम। चलिए अगला देखते हैं भाई, करें कि स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपको बता सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट्स वन वर्ड, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, ठीक था। ये करें स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब अनेकार्थक होता है, ठीक है, अनेकार्थक, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन क्या होता है,
इसका मतलब दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करना, ठीक है। और एम्ब्यूज्ड मीन क्या होता, घात लगाकर हमला करना, ठीक भाई, घात लगाकर हमला करना। एम्ब्रोसिया मीन क्या होता है, दिव्य या स्वादिष्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है भाई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गैलप का स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है भाई, मतलब क्या, सरपट होता है, ठीक है। और देखिए गैलरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसकी स्पेलिंग GALLERY होता है, ठीक, तो ये आपका बिथिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और गैलेंट मीन क्या होता है, वीर या बहादुर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर स्पेलिंग जो है इरर है और सब स्पेलिंग है आपकी शुद्ध है। देखिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, ठीक है। क्या भाई, डूबियस, डूबियस का क्या बताना है, डूबियस का आपको बताना है सिनोनिम्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई डूबियस मीन क्या होता है, अस्पष्ट होता है, क्या, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। बताइए अब क्या हो जाएगा, जिसे आप संदिग्ध कहते हैं। सर्टेन, सर्टेन आप जानते हैं भाई निश्चित होता है, ठीक है। फिसी होगा या लॉयल होगा या स्टडी होगा, बताइए भाई, सही हो जाएगा स्टडी होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, फिसी। फिसी माने क्या होता है, संदिग्ध होता है, ठीक है, फिसी इसको बोलते हैं, ठीक है, फिसी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स बताना भाई, संदिग्ध, ठीक है। आइए देखते हैं। लॉयल, लॉयल मीन क्या होता है, ईमानदार, ठीक है भाई, ईमानदार या वफादार, ठीक है, ईमानदार, ठीक है। और ये स्टडी क्या हो जाएगा, गंभीर, ठीक है, गंभीर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ड्यूबियस का सिनोनिम्स हो जाएगा फिजी। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स फिर आपका बताना है। तो गैरलश का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताइए भाई। गैरलश, गैरलश मीन क्या होता है, बतूनी, क्या भाई, बतूनी। आप बताइए राइट आंसर हो जाएगा। करें कि टॉकटेटिव होगा, कॉन्साइस होगा, थ्रोटी होगा या गुटरल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बताइए भी। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आपको बताना है, तो ए नंबर हो जाएगा भाई, टॉकटेटिव हो जाएगा, बताइए टॉकटेटिव, ठीक है। क्या होता है, वाचाल मतलब बतूनी करने वाला, ठीक है। कंसाइज मीन क्या होता है भाई, कंसाइज मीन संक्षिप्त, ये आपकी स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, संक्षिप्त, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, ये गटरल है भाई, GUTTURL, गटरल। गटरल मीन क्या होता है, कंठस्थ, कंठस्थ, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ये नंबर। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स आपको बतलाना है। चलिए भी सही हो जाएगा। बेनीवैलेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो ये हो जाएगा, बेनीवैलेंट मीन क्या होता है, दयालु, ठीक है, क्या होता है, दयालु, बताइए दयालु, जिसे आप मित्र और परोपकारी कहते हैं, कौन सा हो जाएगा। फ्रेंडली, तो भाई इसका सिनोनिम्स हो गया मित्रवत, ठीक है। जेनरस, जेनरस क्या हो जाएगा, उदार होता है भाई, उदार होता है, ठीक है। और लिबरल क्या होता है, ये भी उदार होता है, ठीक, उदार होता है। तो एक ही बचा, एक ही आपका बचा स्ट्रेंजी, ठीक है, स्ट्रेंजी। स्ट्रेंजी मीन क्या होता है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। स्ट्रेंजी मतलब होता है नीच, ठीक है, नीच या कंजूस, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, स्ट्रेंजी, ठीक है। बेनीवैलेंट का एंटोनिम्स बताना है, स्ट्रेंजी। चलिए भाई आगे देखते हैं। करें आपको देखिए फिर एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, आपको यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। करें कि परटर्ब, परटर्ब का क्या बताना है, एंटोनिम्स से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परटर्ब मीन क्या होता है, व्याकुल करना, क्या, व्याकुल, व्याकुल करना। चलिए अब बताइए सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स। सूद मीन क्या होता है? शांत, ठीक है भाई, शांत, शांत करना, ठीक है, करना, ठीक है। फ्लस्टर मीन क्या होता है? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा व्याकुल करना, इसका भी होता है। कन्फाउंड मीन क्या होता है भाई? गलत साबित करना, कन्फाउंड मीन गलत साबित करना। और कमांडेड माने आप जानते हैं सहारा, सराहना करना, ठीक है। आइए अगला देखते हैं भी। चलिए भी करें कि आपको यहाँ फिल करना है, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फिल करना है। करें आई आस्क्ड हर इफ आई स्पेस बारो, बारो माने जानते हैं उधार लेना, हर नेकलेस फॉर ए डे। बताइए भी एक दिन के लिए वो नेकलेस ले रहे उधार, तो बताइए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें क्या भरेंगे, कुड भरेंगे, उड भरेंगे, शुड भरेंगे या कैन भरेंगे। तो देखिए इसमें आपका कुड भर देंगे, क्या भाई? कुड भर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आई आस्क्ड हर इफ आई कुड बारो हर नेकलेस फॉर अ डे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विनम्रता की जा रही, विनम्रता से कुछ मांगने के सेंस में जो है कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें कि आपको फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। चलिए भरते हैं भी। करें कि बी रिस्पेक्ट यू बट बी डू नॉट एग्री स्पेस योर आइडियाज। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करें कि टू भरेंगे, फॉर भरेंगे, बाई भरेंगे या विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। देखिए एग्री के साथ हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन। ये आपको उचित बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? तो डी हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं ना एग्री विथ, आपने देखा होगा, आपसे सहमत है, एग्री विथ आता है, ठीक है। तो विथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, विथ भर देंगे, ठीक है। करें कि आपको फिल करना है भाई। करें कि दिस फैब्रिक इज स्पेस दो चीपर दैन अदर्स फैब्रिक्स। बताइए यहाँ पे आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? करें ए गुड एज भरेंगे या मोर गुड भरेंगे, एज गुड भरेंगे या सो गुड एज भरेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भरेंगे भाई? ऑप्शन नंबर ए भर देंगे, एज गुड एज भर देंगे, ठीक है। एज गुड एज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपका मोर गुड कहा है, बी नंबर ऑप्शन देखिए भाई। मोर गुड के लिए क्या ये कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते हैं कभी भी, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन सी देखते हैं, कह रहे कि एज गुड, एज पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। और डी सो गुड एज का मतलब क्या भी? या जो है निगेटिव सेंटेंस में सही माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ऑप्शन एज गुड एज ही आएगा, ठीक है। आइए देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर भरना है भाई द मैन स्पेस बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। बताइए भाई यहाँ पे क्या भरेंगे? द मैन जो बुक पढ़ रहा है वह किसका है भाई? उनके पिताजी का है। बताइए करेंगे दैट पढ़ेंगे, दोज पढ़ेंगे, हु पढ़ेंगे, हुम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पजेसिव केज का प्रयोग जो है ओनरशिप डिनोट की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या भरेंगे? हुज करेंगे भाई, हुज भरेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, द मैन हुज, ठीक है। यहाँ पे हुज भरेंगे, हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ भरेंगे हुज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक। कह रहे इफ यू स्पेस योर बुक आई डिड लाइक टू बारो इट। बताइए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि फिनिश भरेंगे, फिनिश्ड भरेंगे, विल फिनिश भरेंगे या हैव फिनिश्ड भरेंगे। बताइए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इफ क्लास आया है, इफ क्लास के बाद जानते हैं आपका कौन सा आएगा भी? यहाँ पर हैव आता है, तो हैव फिनिश्ड हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इफ यू हैव फिनिश्ड योर बुक आई डिड लाइक टू बारो इट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि अ वेरी ब्रीफ, ठीक है, अ वेरी ब्रीफ पॉज इन सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो मार्क बाय यूजिंग ए एन। अच्छा यहाँ पे आपको कहे सेमी कॉलन, कामा, एपोस्ट्रॉफी या पीरियड, कौन सा इसमें आपका सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कामा का प्रयोग होता है, ठीक है। कामा का प्रयोग मतलब ए वेरी ब्रीफ, पाउज माने क्या होता है? विराम भाई, क्या होता है? विराम,
ठीक है, विराम मतलब कि बहुत कम के लिए जहाँ पर ठहरा होता है उसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कामा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक। कह रहे पीपल हैव बीन द कंप्लेनिंग्स अबाउट द प्राइसेस गोइंग एवरी डे। भाई कह रहे अप हो रहा है, थ्रो भरेंगे आफ्टर या इन, भाई क्या हो जाएगा, देखिए गोइंग अप होता है, मतलब कह रहे हैं कि पीपल्स हैव बीन कंप्लेन, लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट किसके बारे में, प्राइस बढ़ने के लिए लगातार, एवरी डे मतलब दिनों दिन क्या बढ़ रही है भाई, प्राइस बढ़ेंगे तो लोग शिकायत करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए गोइंग अप होगा ना, एवरी डे बढ़ रही है प्राइस, प्राइस गोइंग अप, प्राइस एवरी डे, आप देख रहे हैं कि सभी वस्तुएं की कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं ना, तो गोइंग अप आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप भर देंगे, अप आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, ये कह रहे हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुई, दया की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता, यह बरसती है जैसे स्वर्ग से, ठीक है, कोमल वर्षा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये अर्थ हो गया। तो इसमें बताना है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव लाइंस, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। करें सिमिली होगा, मेटाफोर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ सिमिली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं क्या प्रयोग हुआ है भाई यहाँ पे, एज, एज से आप पकड़ लेंगे किसमें सिमिली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट है, कैन आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, एरर बताना है। कर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री, कहाँ पर इसमें आपको गलती है, ये आपका सेंटेंस है, एरर फाइंड करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा, देखिए सी में जो है गलती है, बिकॉज ऑफ हर एंग्री, भाई एंग्री नहीं होगा। ठीक है, एंग्री नहीं होगा, हर आया है। ठीक है, हर आया, हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्या भाई, नाउन होता है, और एंग्री जानते हैं ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता है, एंग्री आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, इसके तरह पे क्या हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, एंगर। ठीक है, एंगर हो जाएगा, तो एंग्री नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, जी यार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगर, एंग्री नहीं होगा, क्यों भाई नहीं होगा, ये एंगर जो है कैसा है, ये एडजेक्टिव है, और हर जो है आपका पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है आपका नाउन आता है, ना कि एडजेक्टिव आता है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर ऑप्शन में गलती हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ सेंटेंस कह रहे हैं आई वांट यू टू कंप्लीट दिस बुक बाय 2 days, यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पर आपका एरर है। ठीक है, तो आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। ठीक है, यहाँ पे वर्क है। ठीक है, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए कहाँ एरर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी हो जाएगा, बाय 2 days, बाय 2 days के स्थान पर विथिन हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, विथिन 2 days हो जाएगा। ठीक है, 2 days हो जाएगा, ये हो जाएगा विथिन के। ठीक है, तो बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, विथिन आ जाएगा। तो राइट आंसर सी जो है पार्ट में, यहाँ पे आपका एरर है। ठीक है, यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस ये निकल रहा है कि आज से 2 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाय 2 days का मतलब होता है 2 दिन तक। ठीक है, 2 दिन तक होता है, तो देखिए यहाँ पे विथिन 2 days का प्रयोग सही होगा। ठीक है, तो आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विथिन, क्या हो जाएगा, विथिन 2 days। ठीक है, सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं, बी मस्ट प्लान हाउ कैन बी कप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन, तो यहाँ पे आपको फिर एरर बताना है। ठीक है, एरर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे कहाँ पर एरर है, देखिए यहाँ पे हाउ कैन बी के स्थान पर है भाई, यहाँ पे एरर है, तो हाउ बी कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हाउ का प्रयोग है एज ए कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एज ए कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपका हाउ आएगा, हाउ बी कैन हो जाएगा, हाउ बी कैन। ये हाउ कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, ना कि क्वेश्चन मार्क के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी में जो है एरर हो जाएगा। ठीक है, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, बी मस्ट प्लान हाउ बी कैन कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है, एरर आपको फिर बताना है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। बताइए क्या इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है, ऐसा उन्हें बता रहे हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो कहाँ पे एरर है भाई, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए वन ऑफ द सब्जेक्ट गलत है। ठीक है, वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे डी नंबर में एरर है, डी नंबर में एरर है। अब देखिए भाई जब वन ऑफ द आता है तो इसके लिए देखिए एक आपको रूल याद रखना है। देखिए वन, ठीक है, वन ऑफ द आएगा, ठीक है, प्लस लगाएंगे, प्लस देखिए प्लूरल नाउन आती है, ठीक है, नाउन होती है प्लस, लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है। ये नियम याद रखिएगा भाई, सिंगुलर वर्ब होती है, ये नोट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, रूल है। ठीक है, जब भी वन ऑफ द आएगा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अब देखिए कभी कभी याद रहता है हमको यार प्लूरल नाउन के बाद तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए, लेकिन वन ऑफ द आने के कारण जो है सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डी नंबर में इधर हो जाएगा, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, चल अगला देखते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है भाई, गिवन द वर्ड। सिनोनिम्स आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, प्रोडजी का क्या बताना है, प्रोडजी, इसको सिनोनिम्स क्या होगा भाई, प्रोडजी, ये आपको बताना है। इसका क्या बताना है भाई, सिनोनिम से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रोडजी मतलब क्या होता है, विलक्षणता। क्या भाई, विलक्षणता, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, अरे एंगर होगा, क्रोधित होगा, क्यों भाई, जीनियस होगा, प्रतिभावान होगा, ठीक है, या ट्रकल होगा, ठीक है भाई, ट्रकल होगा, या प्लाइंट होगा। क्या भाई, प्लाइंट होगा। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विलक्षण किसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम जीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, ये वाला कर, ए स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप वेयर थिंग्स आर सोल्ड, एक छोटी सी दुकान जहाँ पर वस्तुओं को बेचा जाता है। बताइए सोल्ड माने बेचा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, इसको बोलते हैं कियास्क। ठीक है, कियास्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कियास्क मतलब छोटी दुकान। क्या भाई, छोटी दुकान। ठीक है, दुकान, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रेसाइज मान क्या होता है भाई, प्रेसाइज मान संक्षेप, क्या होता है, संक्षेप। चलिए अगला देखते हैं। गोडाउन मीन क्या होता है, गोदाम होता है, गोदाम होता है। ठीक है, चलिए म्यूजियम क्या होता है भाई, संग्रहालय होता है। ठीक है, संग्रहालय, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए आपका इंग्लिश का पार्ट हुआ समाप्त, अब आ जाएगा भाई जीएस के पार्ट को। ठीक है, जीएस का पार्ट, चलिए जीएस कहते हैं, करें विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ, ये आपको बताना भी। राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम संवत की आरंभ कब से हुआ था, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 57 BC से। ठीक है, ईसा पूर्व थे, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर। अगर वहीं शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 से। ठीक है, ये आपका विक्रम संवत है, तो ये दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो शक संवत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शक संवत की स्थापना किसने किया था, ये कुषाण शासक कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने। ठीक है, अगला देखते हैं। करें सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक भाषा का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये किसने किया, ये धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। ठीक है, अगला है
1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुई है? ये कहाँ हुई है अभी? ये आपका बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर। और यह जो है बंगाल का एक प्रसिद्ध क्या था? आंदोलन था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया? तो ये किसका गठन का किया था भाई? यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विकल्प ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। देखिए ब्लैक पर्वत क्या होता है? वे पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, चट्टान जिनकी संरचना में शैल भूत मिलते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है भी? ऑप्शन सी हो जाएगा इग्नीशियस रॉक कहते हैं। कह रहे कि बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये किसमें होता है भाई? स्फटिक क्वार्टर्ज में होता है रूपांतरित। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये देहरादून हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर 2 साल में जो है आपका यहाँ पे वन्य जीव संस्थान पूछा है, देहरादून में है। ठीक है, वन्य जनगणना जानते हैं 2 साल के अंतराल पे होता है, वो भी देहरादून में ही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। पर्यावरण परितंत्री अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था भाई? ये किसने किया था? तो ये फ्रेडरिक्स क्लेमेंटस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। देखिए अनुसूचियों से प्रश्न आता है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो कुल 29 विषय है। ठीक है, 29 विषय। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा अनुच्छेद है भाई? यहाँ पे ये अनुच्छेद 85। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा न्याय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो ये आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? तो कौन सी है भैया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सीसा। ठीक है, सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप के किस अंग में परागकण उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? तो ये हो जाएगा पराग कोष हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके तत्वावधान में चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर अपेडा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है भाई, तो अपेडा जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियमित विकास प्राधिकरण है। ठीक है, जो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा भी? ये नाबार्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भी? नाबार्ड जो है 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक क्या है? निकाय है। कहें कि सिस्मोग्राफ किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर वर्क बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो ये भाई कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? तो किसको अभी ये हो जाएगा व्यास संत को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
इदा सिसा नोंग रांग को। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो ये भी 129, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो ये कौन सी भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39वीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है हिंदी, इंग्लिश और जीएस के पार्ट को कवर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं 5वें सेट के साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।